हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटो केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी। फोटो केमिस्ट्री क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इन सब को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पर बात करूँगी कि ये फोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन सी रेडिएशंस का उपयोग होता है। तो आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया या जो अभिक्रिया होती है वो भी फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, जिसमें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें अणु के भीतर जो बंध होते हैं वो बनते हैं और टूटते हैं। ये बनने और टूटने का जो प्रोसेस होता है, इसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है वो बाह्य स्रोत से ही प्राप्त होती है। अब बाह्य स्रोत हमारे पास में यदि ऊष्मा के रूप में है तो वह अभिक्रिया थर्मल या डार्क रिएक्शन कहलाएगी। और यदि हमें ये अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से प्रारंभ होती है या उसकी उपस्थिति में ही संपन्न होती है तो वो अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो जो इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु में बहुत सारे भौतिक, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं और उसका जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आती हैं उसमें जिस विकिरणों की उपस्थिति में जो रिएक्शंस होती हैं वो उनकी जो ऊर्जा है उसका मान लगभग 200 nm से 800 nm के मध्य की विकिरणों का अवशोषण होता है। तो उन्हीं के अवशोषण के फलस्वरूप ही अभिक्रियाएं वो संभव हो पाती हैं। और इसको मैं दूसरा डेफिनेशन बोलूं तो प्रकाश रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें कि प्रकाश विकिरणों का फोटोन से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है और अभिक्रिया की दर, क्रियाविधि आदि का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है फोटोकेमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे कि संश्लेषण की क्रियाएं, बहुलकीकरण की क्रिया, आइसोमेटिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं जो है आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो फोटोन का अवशोषण से क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया, जो उसकी यूनिट है वो क्या है, एटम या पार्टिकल्स, जिसके द्वारा की अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार से अणु में भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं और इस कारण से जो अणु में जो विभिन्न स्तर होते हैं ये इन स्तरों में वो ऊर्जा का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिससे कि बाद में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये फोटोन्स जो हैं उनकी एक ऊर्जा निश्चित होती है और इसका मान जो 200 nm से लेकर 800 nm तक जो है, जो रेडिएशन का अवशोषण के द्वारा जो है एक्साइटेशन होता है, जो कि
पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आती हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि ए जो है वो ए जो है एच न्यू, मतलब एच न्यू क्या है आपका एनर्जी, उसका अवशोषण करके ए स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया और एक्साइटेड स्टेट से प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। अब आप आइए नेक्स्ट जो है, जो भी ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया होती है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उसमें है पहली डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन अर्थात जो अभिक्रियाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं उनको कहा जाता है ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसी प्रकार से जो है दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI, या PCl5 की जो रिएक्शन होती है जिससे कि PCl3 और Cl2 बन रहा है। तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और उस जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया हो रही है, परंतु प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं और ऊष्मा निकलती भी है और अवशोषित भी होती है, दोनों ही प्रोसेस चलते हैं। और इसका आधार क्या है कि जब एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ऊष्मा के रूप में वो ग्रहण करके उनके मध्य कोलिजन होता है, कोलिजन से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है आपके ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं संपन्न होती है। दूसरी प्रकार की जो है वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 200 से 800 nm के मध्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण होता है और ये अवशोषण जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, इसमें केवल प्रकाश की ही केवल मात्र आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो ये अभिक्रियाएं हैं ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो विघटन में जैसे कि HNu प्लस HBr हाइड्रोजन और ब्रोमीन में अपघटित हो जाता है। इसी तरह से बहुलकीकरण क्रियाएं हैं जैसे कि NC2H2 एसिटिलीन का जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होती है तो बहुलक प्राप्त होता है पॉलीएसिटिलीन। इसी तरह से योगात्मक अभिक्रियाएं या फिर फ्यूमेरिक एसिड का प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल का बनना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण करता है और ऑक्सीजन एमिट होती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के हैं। तो अब जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके लिए पहली बात सक्रियण के लिए टक्कर की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में थी। दूसरा जो है इसमें ये अभिक्रियाएं ताप पर भी निर्भर नहीं करती हैं क्योंकि इनकी अभिक्रिया की दर फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है और फोटोन के द्वारा ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड फेज में रासायनिक अभिक्रिया होकर उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का डिस्क्रिप्शन। अब आपसे यदि एग्ज़ाम में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर पूछा जाए तो आप ने जो भी अध्ययन किया है उसको आप अंतर में भी लिख सकते हैं। तो
जो है पॉइंट्स मैंने इसमें दे रखे हैं कि सबसे पहले ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है ऊष्मा ऊर्जा में, जबकि इसमें पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण होता है। ये अंधेरे में नहीं हो सकती हैं ऊष्मा अभिक्रियाएं, अंधेरे में हो सकती हैं परंतु ऊष्मा की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं और ताप पर निर्भर नहीं करती। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसके डेल्टा जी के मान में कमी होती है, ऋणात्मक होता है। इसमें जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है इसमें डेल्टा जी ऋणात्मक नहीं होता और मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। और जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है वो उत्प्रेरक के द्वारा फास्ट की जा सकती है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ही फोटोसेंसिटाइजर होते हैं जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे।